आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे एक लालजी भाई के साथ हम कंधा से कंधा मिला के आरक्षण के लिए हमारा एक हक लड़ रहे हैं। ये हमारा एक मेन मुद्दा है कि आरक्षण हमारा लेना जरूरी है, क्योंकि हम भटक रहे और हमारी औलाद कब तक भटकेगी। तो हमारा आरक्षण जरूर सही है। समाज की संगठन नहीं है तो आरक्षण नहीं है, और समाज का संगठन है तो आरक्षण है। तो आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा ये लड़ाई है। आप भेड़ बकरी रखते हैं, मैं पशुपालक। तो पशुपालक में कितनी आफतें आती है। हमारे ये पशु रोड भटक रहे, उसमें जंगल नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, और हमारे बाल बच्चे सर्दी में, गर्मी में, बारिश में बहुत परेशान होते हैं, बहुत बैठने की जगह नहीं है। और पुलिस प्रशासन को बोलते हैं कि सब यहाँ बैठे डेरे, नहीं, यहाँ बैठने का हक नहीं, दूर रोड से दूर रहो, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रोड से दूर तो किसान की भूमि है, किसान की भूमि में फसल खड़ी रहती है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। तो हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई हमारे जंगल चाहिए, पशुओं के लिए एक जंगल चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जंगल की कमी नहीं है, बहुत जंगल। और गर्मी में क्या वो पशु नहीं सरता है तो घास बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण वो उसमें आग लगती है, तो जंगल क्या आग से जल जाता है, खत्म। पशु सरने से आग से जंगल बचेगा। तो हमारा कहना है कि उसमें पशु सराया जाए। पशु 3 फीट रहता है, जंगल पेड़ कितना 10 फुट रहता है, तो हमारा पशु 3 फुट 10 फुट का पौधा खाता ही नहीं। तो पशु क्या है, छोटा पशु रहता है, घास फूस खाती है, और जंगलों को क्या मिलता है, खाद बीज मिलता है। जंगल की भी बसा हो जाता है, और पशुओं को भी, वहाँ जंगली जानवरों को भी पेट पालन हो जाता है। तो हमारी मांग है कि जंगल में छूट दी जाए, ये मांग, क्योंकि ताकि हमारे वो जिंदगी अच्छी तरह से बीते। बाहर भी लेके जाते हैं आप? बाहर यहाँ से राजस्थान से एमपी से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये जाते हैं, तो वहाँ भी यही स्थिति, हर जगह जंगल में पाबंदी है कि आपकी भेड़ जंगल में नहीं घुसेगी। अगर जंगल में नहीं घुसेगी तो पशु कैसे रहेगा। मेन चीज तो इंसान का आधार ही पशु है, इंसान का ही आधार पशु है, क्योंकि पशुओं से दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, ऊन मिलती है। अभी ये जो सरकार हुई है तो अनेक फैक्ट्री हो गई, कम्बल वगैरह हो गए, लेकिन पशुओं के ऊन से ही पालन पोषण करते थे इंसान। तो पशु नहीं होगा तो इंसान का आधार कैसे बनेगा। उनका खाद से खेती बाड़ी होती है, उसके खाद से पशुओं का गेहूँ पैदा होता है, खाद से सब अनाज उसके खाद से पैदा होता है, और जंगलों को भी मिलता है वो खाद बीज।